नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। कंगना रनौत बोली, कांग्रेस को बच्चे पालने का शौक, राहुल और प्रियंका करते हैं बचकाना हरकतें। मंडी की सांसद कंगना रनौत ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के विकास कार्यों को ग्रहण लगा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कर्ज लेकर प्रदेश को आर्थिक संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को बच्चे पालने का शौक है और बचकाना हरकतें पप्पू और उसकी बहन करती हैं। उन्होंने देश के किसानों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मैं खुद किसान परिवार से हूं और किसानों को उनके हक दिलाने में सदैव तत्पर रहूंगी। उन्होंने कहा कि मुझे जनता का आशीर्वाद सदैव मिला है, जिस कारण मुझे सांसद पद मिला है। कंगना ने कहा कि सुखू सरकार ने बिजली पानी का टैक्स लगाकर जनता पर बोझ डाला है। उन्होंने कहा कि मंडी के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर से गंभीर हैं। कंगना ने कहा कि गोहर बंडोह सड़क के जीर्णोद्धार को लेकर वो नितिन गडकरी से बात करेंगी। कंगना ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के हर हलके में वो विकास में कोई कमी नहीं आने देंगी। मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, माफी मांगे कंगना, नहीं तो करेंगे मानहानि का केस। भाजपा सांसद कंगना रनौत पर पलटवार करते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह तो कंगना साबित करें कि प्रदेश सरकार की ओर से सोनिया गांधी को पैसा दिया जा रहा है, अन्यथा उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड ने कंगना की फिल्म को बैन किया है, इसका दुख कम करने सांसद आजकल हिमाचल आई हैं। कंगना का बयान दर्शाता है कि वो मानसिक दिवालियापन की शिकार हैं। कंगना ज्यादा शिक्षित नहीं है, इसलिए वो बार बार ऐसे बयान देती रही हैं। भुंतर में विशेष समुदाय के 3 कारोबारियों को दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम। कथित मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब भुंतर और कुल्लू में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। भुंतर में विशेष समुदाय के 3 कारोबारियों को मकान मालिकों ने दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इन्हें कुछ समय की मोहलत दी गई है। उधर कुल्लू के विशेष समुदाय के कारोबारियों ने भी आज उपायुक्त तोरुल एस रवीश से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं। दूसरी ओर 30 सितंबर को कुल्लू शहर में जन जागरण अभियान के तहत हिंदू संगठन व आम लोग सड़कों पर उतरेंगे। जन जागरण अभियान को कामयाब बनाने के लिए देवभूमि जागरण मंच प्रयास कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह प्रमुख सुनील आर्य ने 30 सितंबर को कुल्लू में होने वाले जन जागरण अभियान में शामिल होने के लिए लोगों से अपील की गई है। हाईकोर्ट ने चंबा जिले की तिहरी स्कूल को अपर तिहरी में मर्ज करने पर लगाई रोक। राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला तिहरी डाकघर होली तहसील भरमौर को राजकीय प्राथमिक पाठशाला अपर तिहरी में मर्ज करने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी तिहरी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। प्रार्थी ने सरकार के 17 अगस्त को जारी उन आदेशों को चुनौती दी है, जिसके तहत राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला तिहरी को राजकीय प्राथमिक पाठशाला अपर तिहरी में मर्ज करने के आदेश जारी किए गए थे। रात 9 से 11:30 बजे के बीच नशे में गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सावधान, होगी सख्त कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुलिस ने एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है। यह अभियान 23 से 29 सितंबर 2024 तक चलेगा और रात 9 बजे से 11:30 बजे के बीच होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को कम करने पर केंद्रित है। शानन पावर हाउस में पेंशनर का प्रदर्शन, मांगे नहीं मानी तो 25 को पटियाला में करेंगे प्रदर्शन। जोगिंद्रनगर में आज शानन पावर हाउस परिसर में पेंशनर एसोसिएशन मंडल ने अपनी लंबित मांगों को लेकर पंजाब सरकार और पंजाब राज्य विद्युत परिषद के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व मंडल के प्रधान रमेश कुमार ने किया, जिनके साथ दुनीचंद, अनिल कुमार सूद, अमर सिंह, रवि कुमार और तकनीकी सेवा यूनिट के प्रधान कुलदीप चौहान भी मौजूद थे। सभी वक्ताओं ने पेंशनर की लंबित मांगों को प्रकाश डाला और सरकार की अनदेखी पर रोष व्यक्त किया। वहीं वक्ताओं ने बताया कि पेंशनर की
मुख्य मांगों में डीए यानी महंगाई भत्ता की अदायगी, वर्ष 2016 से संशोधित वेतनमान कैरियर की अदायगी, वो पेंशनर 2015 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनर की प्रोफिक्वेंसी दर 2.45 की जगह 2.59 करने की मांगे शामिल हैं। इसके साथ ही पेंशनर के लिए मेडिकल भत्ते को 2,000 रुपये तक बढ़ाने व कैशलेस मेडिकल योजना लागू करने की मांगे भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो 25 दिसंबर को पटियाला स्थित पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के मुख्यालय में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों को पोक्सो से संबंधित मामलों पर निगरानी के आदेश। हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को परिसर में पोक्सो से संबंधित मामलों पर निगरानी के आदेश दिए गए हैं। संस्थानों को ऐसे मामलों की निगरानी के लिए आईटी उपकरणों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से प्रदेश को ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने को कहा गया है। प्रदेश में जेल भरो आंदोलन शुरू कर सकती है देवभूमि संघर्ष समिति, जानिए वजह। संजौली अवैध मस्जिद को लेकर 28 सितंबर को देवभूमि संघर्ष समिति शांतिपूर्ण तरीके से जिला मुख्यालय के बाहर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। यह बात देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भरत भूषण ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार और प्रशासन को संदेश देंगे कि समाज इस मसले को लेकर चुप नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि अगर संजौली के अवैध मस्जिद पर फैसला हिमाचल की जनता के हित में आता है तो इसका स्वागत किया जाएगा, अन्यथा समिति तब तक संघर्ष करेगी जब तक अवैध अतिक्रमण हटाया नहीं जाता। उन्होंने कहा कि देवभूमि संघर्ष समिति ने इस मुद्दे को लेकर 26 इकाइयां पूरे तहसील स्तर पर बना दी हैं। हिमाचल में इन्हें नहीं मिलेगा हिम केयर का लाभ। केंद्र सरकार के एक फैसले के कारण हिमाचल में हेल्थ कवरेज सिस्टम में भी बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की घोषणा की है। अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कीम का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के मंत्रालय से इस बारे में हिमाचल सरकार को भी पत्र आ गया है। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान में ट्रांसफर करने के कारण हिमाचल सरकार की हिम केयर योजना से 81,000 बुजुर्ग निकल जाएंगे। इन्हें 5 लाख की सालाना स्वास्थ्य कवरेज आयुष्मान भारत के तहत दी जाएगी। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 90-10 के खर्चे में चलती है। आ गया मिड डे मील वर्कर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एक और कोर्ट केस में राहत मिली है। हिमाचल हाईकोर्ट ने 14 मई 2024 को दिए फैसले में राज्य के सरकारी स्कूलों में तैनात मिड डे मील वर्करों को 10 महीने के बजाय 12 महीने मानदेय देने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकारी स्कूलों में तैनात इन कर्मचारियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों के बराबर ही माना जाए और इन्हें 2 महीने की स्कूल की छुट्टियों के दौरान का मानदेय भी दिया जाए। इस फैसले के खिलाफ हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी। सीएम सुखविंदर सुक्खू बोले, डॉक्टर वाईएस परमार ऋण योजना को दिया विस्तार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि डॉक्टर वाईएस परमार ऋण योजना को विस्तार दिया गया है। योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए और विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान करने के लिए एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के वंचित वर्गों के बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने एक कदम और बढ़ाते हुए सरकार ने डॉक्टर वाईएस परमार ऋण योजना को विस्तार प्रदान किया है। इसके तहत विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का फैसला लिया गया है। इस पहल से उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में संस्थानों में शिक्षा ग्रहण के इच्छुक विद्यार्थियों की राह में वित्तीय सीमाएं आड़े नहीं आएंगी। तो ये रहा दिन भर की प्रमुख खबरों की आज का बुलेटिन। तो हिमाचल प्रदेश की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।